Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about one of the topics which is pronoun. हमने इसका पहले पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस कर लिया था. आज हम उसके बाकी जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. जो है ना वो बाकी टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा आपको जो है ना वो रिव्यू दे देते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं. तो हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं. मीन्स के वो किसी भी चीज़ का पर्सनल नाम हो सकता है, उन्हीं की जगह हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, ही, शी एंड देन इट. और फिर ये हम चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. अब हमने आपको फर्दर ये भी बताया था कि जो बंदे या जो प्रोनाउंस जो खुद बात कर रहे होंगे, जो लिख रहे होंगे, उनको हम कहेंगे ये कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है. क्या है ये? और हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास दो हैं, आई और वी. आई एंड वी बाबा, ठीक है. एंड देन हमने कहा था यू जो है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. ये दोनों मस्कुलाइन और फेमिनिन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं. आपका आई और वी मस्कुलाइन फेमिनिन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं. ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये बताया था हमने आपको. फिर यू आपका मस्कुलाइन के लिए भी, फेमिनाइन के भी लिए भी, एंड देन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं. और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. उसके बाद हमने बताया था आप लोगों को जो ही, शी, इट और दे, ये चारों जो हैं ये थर्ड पर्सन. यू मीन्स जिससे हम बात कर रहे हों और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ये मस्कुलाइन के लिए सिंगुलर है थर्ड पर्सन में, ये फेमिनिन के लिए जो है ना वो सिंगुलर है, ये हमारा एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगुलर है, और ये हम जो है ना मस्कुलाइन और फेमिनिन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये आपका प्लूरल है. ये हमने आपको बताया था आपको. अच्छा, साथ में आपको ये बताया था हमने लास्ट टाइम के जो ये जो सारे के सारे प्रोनाउंस है इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं सेंटेंस में, ठीक है. उसके बाद इनके ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र किया था हमने. जैसे कि आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू रहा, और ही का हिम हो गया, शी का हर हो गया, इट का इट हो गया. सुन लीजिए बाबा, प्लीज़ सुन लीजिए. दे का देम हो गया. तो ये जो जितने भी हैं ये क्या हैं? सारे के सारे ये ऑब्जेक्टिव केस में हैं. प्लीज़ ये क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस में हैं. उसके बाद हमने कहा था कि इन्हीं का पॉसेसिव केस भी होता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट पॉसेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं. अच्छा, आई का हो जाएगा माइन आपका, और वी का हो जाएगा आवर्स, यू का यूवर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स, और दे का देयर्स. ये जो हैं जितने भी ये क्या हैं, ये हैं सारे के सारे किस में? पॉसेसिव केस में. कौन से केस में? इनको हम कहते हैं ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है. फिर हमने आपको रिफ्लेक्सिव भी बताए थे. रिफ्लेक्सिव को हम एक बार फिर दोबारा इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव को पढ़ेंगे इंशाल्लाह. रिफ्लेक्सिव यूँ थे जैसे कि आई से माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, एंड देन योर सेल्फ और योर सेल्व्स, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, और देम सेल्व्स है. ये हमने पढ़े थे. क्या ये रिफ्लेक्सिव पढ़े थे. अच्छा, मैं आपको बता दूं एक चीज़ बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. एक प्रोनाउन एंटीसीडेंट होता है. क्या होता है? प्रोनाउन एंटीसीडेंट. आपने शायद पढ़ा हो कभी प्रोनाउन एंटीसीडेंट. ये क्या होता है? सपोज करें हम अगर कोई जब प्रोनाउन हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? प्रोनाउन हम नाउन की जगह को जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं. वी यूज़ दिस प्रोनाउंस इंस्टेड ऑफ नाउन और एट द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की बार बार जो रिपीटिशन हो रही होती है उसको ख़त्म करने के लिए हमने प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाया. अब जो नाउन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सपोज़ मैं अगर करूं आई नो अशफाक, क्या लिखूं मैं यहाँ पर? मैं लिखा आई नो अशफाक, मतलब क्या हुआ इसका? मैं अशफाक को जानता हूँ. और अगर मैं आगे लिखूं ही इज़ अ गुड बॉय, अब मैंने जो ही यूज़ किया किसके लिए यूज़ किया है? इस अशफाक के लिए यूज़ किया है, ठीक है. या मैं लिखूं अशफाक इज़ माय नेबर, फिर मैं लिखूं ही इज़ अ गुड बॉय, तो मैंने जो ही यूज़ किया किसके लिए यूज़ किया? अशफाक के लिए. तो जो नाउन, जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे होते हैं, जिस नाउन के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट है.
बस मैंने आपको, मैं अगर कहूँ द बॉयज आर लाफिंग, दे आर सिटिंग इन द क्लासरूम, अब मैंने जब जो दे लिखा किसके लिए लिखा, बॉयज़ के लिए, तो बॉयज़ जो नाउन हमने यूज़ किया है, जिसके लिए हमने प्रोनाउन आगे अगला प्रोनाउन दे यूज़ किया है, वो जो आपका नाउन है द बॉयज़, ये हो जाएगा प्रोनाउन एंटीसीडेंट। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब आते हैं हम आगे। अब हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन को। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास जो है ये रिलेटिव क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलाता है, या यूं कहते हैं रिलेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज से कनेक्ट करता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इसमें कौन कौन से हमारे पास हैं? हमारे पास है हु है, विच है, दैट है, whom है और वगैरह वगैरह। तो ये जो प्रोनाउंस हैं इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है। अब ये कैसे यूज होते हैं, ये रिलेटिव क्लॉज कैसे शुरू करते हैं? सपोज अगर मैं यहां पे लिखूं I know the boy who is in red shirt, ठीक है। कैसे हम ये नहीं यूज़ किया इसको कि आई नो द बॉय हु इज इन रेड शर्ट, ये हु हमने किसके लिए लिखा है? द बॉय के लिए। दैट मीन्स कि हमने बॉय को फर्दर, अगर इसको हम दो अलग अलग सेंटेंसेस में लिखते हैं तो यूँ लिखते हैं हम इसको, आई नो द बॉय ही इज़ इन, जो ना वो पीरियड देके हम फुल स्टॉप देके फिर कहते हैं कि ही इज़ इन रेड शर्ट। बट हमने जब इसको एक जुमला बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया, तो हमने लिखा आई नो द बॉय हु इज़ इन रेड शर्ट। अब ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गई, जिसमें एक मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर है। और ये क्लॉज जो होगी ये कहलाएगी ये रिलेटिव क्लॉज है, जिसमें ये हमने रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ यूज़ किया है। अच्छा, अब जो हु जो है वो यूज़ करेंगे किसके लिए? पीपल के लिए। विच आप किसके लिए यूज़ करेंगे? थिंग्स के लिए। और दैट आपका एनिमल्स के लिए, और फिर जो है ना थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ करेंगे आप। और यह भी आप थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये दैट हम समटाइम्स पीपल के लिए, या जो पर्सन होता है कोई या बंदा होता है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हुम जो है वो हु का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको भी हम जो है ना यूज़ करेंगे किसके लिए? पीपल के लिए, ठीक है। अच्छा, सपोज हम अगर विच का यूज़ करें, द कंप्यूटर विच यू बॉट यस्टरडे is not working। अच्छा, हमने जो विच यूज़ किया किसके लिए यूज़ किया है? द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो आपने कल खरीदा वो काम नहीं कर रहा। तो ये जो है रिलेटिव क्लॉज को शुरू किया है इस विच ने। तो इस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। और इस तरह के प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें हु आपका, विच आपका, दैट आपका। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? ये क्या, कौन से प्रोनाउंस हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अच्छा, साथ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर ये प्रोनाउंस एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहे होंगे, जैसे मैं अगर कहूँ हु आर यू, ठीक है, या मैं कहूँ व्हाट आर यू डूइंग, या मैं कहूँ विच पेंसिल डू यू लाइक और विच फूड डू यू लाइक। तो यहाँ पर जो हमने विच और हु या यूज़ किए हैं लफ्ज़, ये इंट्रोगेटिव्स बनाने के लिए यूज़ किए हमने। तो इनको हम कहते हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। यही अगर मैं हु को अगर यूज़ करूँ यहाँ पर, इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही जो है ना वो प्रोनाउन को इस तरह से यूज़ करूँ जैसे कि हो हु आर यू, यहाँ पर ये कोई रिलेटिव क्लॉज शुरू नहीं कर रहा, इसको हम कहेंगे ये जो हु है यहाँ पर यह भी प्रोनाउन है, लिहाजा ये क्वेश्चन जो है ना वो बनाने के लिए हमने यूज़ किया है, क्वेश्चन पूछने के लिए हमने इसको यूज़ किया है, तो उसको हम कहेंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा है? तो अगर WH क्वेश्चंस जो हैं हु है,
वेयर है, विच है, ये जब यूज़ हो रहे हों तो इनको हम कहेंगे अगर क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं इनको हम कहेंगे ये कौन से प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। कौन से प्रोनाउंस हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। बात हमारी आपको। उसके बाद हमारे पास एक प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या? आप अगर नाम देखें डिस्ट्रीब्यूटिव, अच्छा लफ्ज़ ही बता रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या कहूँ मैं? कोई भी चीज़ उसको मैं अगर कहूँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैं अगर कहूँगा कि हर एक के पास प्लीज़ आ जाए, प्लीज़ आ जाए, मैं कहूँगा कि ये चीज़ हर एक के पास जानी चाहिए, या सिर्फ एक बंदे को ही दे दो, या मैं कहूँ किसी को भी मत दो, तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करने की बात के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सारे टर्म्स। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हैं ईच, ईदर और फिर नीदर। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। क्या हैं सारे के सारे? इनको हम हमेशा सिंगुलर काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट। मतलब इनके साथ जो आप वर्ब ऐड कर रहे होंगे वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मैंने यहां लिखा ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट टुडे। मैंने क्या कहा? ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट टुडे। हमने लिखा ईच ऑफ द बॉयज, ये एक जो है ना वो सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें आप, इस वर्ब इसके पहले जो नाउन आ रहा है वो कौन सा है? बॉयज आ रहा है। बॉयज प्लूरल काउंट होता है, लेकिन हमने इसको देखना है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच ऑफ द बॉयज, दैट मीन्स के लड़कों में से हर एक, मीन्स सारे लड़के जो है ना वो क्या है? प्रेजेंट है। लड़कों में से हर एक लड़का प्रेजेंट है, तो हर एक लड़का प्रेजेंट के लिए हमने यूज़ किया है हर एक, तो दैट मीन्स कि हमने इसको सिंगल वर्ब देना है। तो इसको देखकर आपने इसको प्लूरल वर्ब नहीं देना कि गलती से आप इसको प्लूरल वर्ब दे दो यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ईदर का मिसाल दूँ आपको, ईदर ऑफ द गर्ल्स अच्छा, ईदर की मायना क्या है? कोई भी एक। इधर की माने क्या है? कोई भी एक। अब यहाँ पे ईदर ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट टुडे, दैट मीन्स के लड़कियों में से कोई एक लड़की एब्सेंट है। बात समझ रहे आपको? तो कोई भी एक लड़की एब्सेंट है तो हम उसको कहेंगे ईदर ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पर गर्ल्स लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने कोई आर हेल्पिंग वर्ब जो ए आर है ई है जो कि प्लूरल वर्ब है वो आपने नहीं देना। यहाँ पर आप इसको करेंगे सिंगुलर काउंट। ठीक इस तरह से नीदर है, वो भी नीदर मीन्स कोई भी नहीं। तो ईच, ईदर और नीदर, इन तीनों को आप सिंगुलर काउंट करेंगे जब इनको हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह के ये जो प्रोनाउंस हैं ईच, ईदर, नीदर, जो कि हम यूज़ करते हैं नाउन्स के लिए, उनकी जगह पे यूज़ करते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं और ये सिंगुलर काउंट होंगे हमेशा। बात समझ आ रही है आपको? उसके बाद हमारे पास एक प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। आते हैं हम उसके पास। अभी हम इंडेफिनेट प्रोनाउन में हम लफ्ज़ अगर इंडेफिनेट को देखें, लफ्ज़ कौन सा है? इंडेफिनेट। अगर लफ्ज़ हम इंडेफिनेट को देखें जिसकी मायना है जो डिफाइंड ना हो, अगर मैं ऐसे ही कहूँ समन प्लीज स्टैंड अप, तो कोई खड़ा हो जाए। मैंने स्पेसिफिकली किसी को नहीं कहा, मैंने पर्टिकुलरली किसी को नहीं कहा, मैंने कहा कोई खड़ा हो जाए। या मैं कहूँ समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन समवन हमने यूज़ किया क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। एवरीवन इज लाफिंग, हर कोई हंस रहा है। एवरीवन पता नहीं कौन कौन है, लेकिन सब इंडेफिनेट है। नोबडी केयर्स, नोबडी क्या है? पता नहीं कौन है, लेकिन नोबडी हमने कह दिया। तो समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये जितने भी ये क्या हैं आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। जैसे मैं कहूँ सॉरी somebody help me please,
मैंने स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली किसी को नहीं कहा, मैंने कहा somebody help me please, तो somebody क्या हो जाएगा आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं है। इनकी माना है नॉट, जो डिफाइन ना हो, तो डिफाइन नहीं है। मैं अगर कहूं somebody is calling you, कोई आपको बुला रहा है, somebody is calling you, सब कोई आपको बुला रहा है। यहाँ पर कोई बुला रहा में डिफाइंड नहीं है कि कौन है वो। इस तरह के जितने somebody, anybody, nobody और फिर something, nothing, things के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोनाउंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ये हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और ये भी सिंगुलर होंगे बेटा। क्या है ये, तभी हमने इसके साथ क्या लिखा है, इज लगाया। यहाँ पर somebody help me please की माना ये है कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। somebody हम इसको ऐड कर दिया, हम तभी हमने इसको लिखा somebody help me please, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, जिससे हम चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तभी हमने इसका नाम रखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसमें हमारे पास 4 ही प्रोनाउन हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए, हमारे पास दिस है, हमारे पास दीज है, हमारे पास दैट है और हमारे पास दोज है। अब ये जो है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अच्छा, पहले बता दूं मैं आपको, जो दिस से हम यूज़ करते हैं नियर बाय की थिंग्स के लिए, दिस इज अ डस्टर, क्या यूज़ करेंगे हम, दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ मार्कर, दिस इज माई रजिस्टर। तो ये दिस जो हम यूज़ करेंगे किसके लिए यूज़ करेंगे, नियर बाय के लिए और सिंगुलर के लिए। किसके लिए, नियर बाय और सिंगुलर के लिए। उसके बाद दीज है, नियर बाय होगा लेकिन प्लूरल के लिए, करीब की चीज़ों के लिए लेकिन प्लूरल्स के लिए। दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई गॉगल्स, दीज आर माई ग्लासेस। तो हम नियर बाय की प्लूरल कोई चीज़ होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दीज का यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में दैट है, दैट हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं हम, सिंगुलर के लिए। लेकिन ये हम हमारे जो फिजिकली हम कहें या हम ऐसे ही देख लें कि वो हमसे थोड़ी दूर चीज़ें हैं, तो हम उसे दैट लिखेंगे। दैट इज़ अ फैन, जिसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। दैट इज़ द लास्ट डेस्क, दैट इज़ द डोर। तो हम जो है ना वो जो दूर की चीज़ें होंगी उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर के लिए दूर की होंगी, फार्दर होंगी, और ये सिंगुलर होंगी। ठीक इस तरह से फार्दर हो और फिर प्लूरल हो। दोज आर डेस्क, दोज आर फैन्स, दोज आर फ्लैश कार्ड्स। तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, दोज आर बॉयज रनिंग इन द असेंबली ग्राउंड। बात समझ रहे आपको, ठीक है। करीब वालों के लिए प्लूरल के लिए दीज, और दूर वालों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दो यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ मैं 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। पहला सेंटेंस है दिस इज माई कार, या मैं लिखूं दिस कार इज माइन। अब इन दोनों सेंटेंसेस में हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हमने दिस को यूज़ किया हुआ है। किसको, हैं दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव, दोनों डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन लिहाजा ये दिस प्रोनाउन है, क्या है, ये यूज हुआ है इस कार को डिस्क्राइब करने के लिए। कौन सी कार, दिस कार, ये कार मेरी है भाई, कौन सी वाली, ये वाली। तो दिस यूज किया है, किसके लिए हमने यूज किया है, इस नाउन के लिए। लिहाजा जो नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, जब दिस दैट दीज दोज के फौरन बाद नाउन आ जाएगा, सुन लें फिर, जब दिस दैट दीज दोज के फौरन बाद नाउन आ जाएगा उसको हम कहेंगे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो यहाँ पर सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन इनके फौरन बाद कोई नाउन नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
बात समझ आ रही है आपको? और इनका यूज भी वैसे ही होगा, दैट कार। अच्छा, इन्हीं दिस दैट दिस दोज को हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मैं अगर कहूं आई केम टू स्कूल दिस मॉर्निंग, हम यूज करते हैं। या दिस मॉर्निंग वाइल आई गॉट अप, दिस हम यूज करते हैं। दिस और दीज यूज करेंगे हम प्रेजेंट के लिए। किसके लिए? दिस और दीज किसके लिए यूज होगा? प्रेजेंट के लिए। दैट और दोज यूज होगा किसके लिए? पास्ट के लिए। ऐसे कहूँगा ऑन दैट डे मीन्स उस दिन जो गुजर गया। दिस डे मीन्स ये दिन, दैट डे मीन्स वो दिन। एट दैट टाइम आई वॉज अ चाइल्ड, उस वक्त मैं छोटा बच्चा था। ठीक है। डू यू रिमेंबर दोज डेज वाइल और व्हेन यू एंड मी वर टुगेदर? क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम दोनों साथ थे? डू यू रिमेंबर दोज डेज? दोज डेज मीन्स वो दिन जो गुजर गए, तो पास के लिए हम दोज को यूज किया। ठीक है। हाँ, दोज वर द गोल्डन डेज। क्या हो गया? वो सुनहरे दिन थे। या अगर ये दिन सुनहरे हैं आप लोगों के लिए, आप लिखें दीज आर द गोल्डन डेज। हाँ, गोल्डन से याद आ गया, हम कहते हैं ना कि वो दिन चले गए, वो ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, वो दिन ही चले गए जब तेरे दीवाने थे हम। उसमें याद आ गया वो एक प्रोवर्ब था, गोन आर द डेज व्हेन गूज लेड गोल्डन एग्स। वो दिन चले गए जब जो है ना वो जो हंस था वो सुनहरी अंडे देता था। माना अब उसकी वो वैल्यू बंदे की नहीं है। ठीक है। तो दीज प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। दीज आर द गोल्डन डेज, दीज डेज आर गोल्डन। या फिर दिस डे इज स्पेशल फॉर मी और दिस इज अ स्पेशल डे फॉर मी। मीन्स का ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके फ़ौरन बाद अगर नाउन आ जाएगा तो वो हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव। और अगर नाउन ना होगा, वर्ब वगैरह दिया हुआ होगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से हम अगर चले जाएं पास में, तो दैट डे वॉज स्पेशल फॉर मी, दैट वॉज द स्पेशल डे फॉर मी, या दोज डेज वर स्पेशल फॉर मी और दोज वर द स्पेशल डेज फॉर मी। ठीक है। तो इनको हम दैट और दोज को पास के लिए और दिस और दीज को प्रेजेंट के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। बस में आ रहे आपको? तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन याद हुआ आपको, समझ में आ गया आपको? अब हम चलते हैं अपने अगले जो है ना वो टाइप पे प्रोनाउन की, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ना वो म्यूचुअल उनकी जो है ना वो कनेक्शन होता है। जैसे मैं अगर कहूँ दे आर फाइटिंग ईच अदर, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। दे आर हिटिंग ईच अदर। ठीक है। दे आर ग्रीटिंग ईच अदर, दे आर शेयरिंग देयर लंच टू ईच अदर। तो वो क्या हो जाएगा? ईच अदर है। या हम कहते हैं वन एन अदर, दे आर कॉलिंग वन एन अदर। तो हमारे पास जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो कितने हैं? दो ही हैं हमारे पास। कौन से? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये हमारे पास ईच अदर है और वन अनदर है। ये दो बंदों के बीच में, दो जो है ना वो एनिमल्स या चीज़ों के बीच में हम यूज़ करेंगे। और ये मोर देन टू। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ दे आर कॉलिंग ईच अदर, मीन्स के दो बंदे एक दूसरे को बुला रहे हैं। ठीक है, बस मेरी आपको। या फिर मैं कहूँ दे आर हिटिंग ईच अदर। ठीक है, उसके बाद वन अनदर होगा, ज़्यादा लोग होंगे तो, ज़्यादा दो से ज़्यादा होंगे तो। जैसे मैं कहूँ दे आर हिटिंग वन अनदर, दे आर ग्रीटिंग वन अनदर, दे आर शेकिंग हैंड्स विद वन अनदर। तो वन अनदर की मायने क्या होगी? जब ज़्यादा जो है ना वो हम बात कर रहे होंगे लोगों की, मोर देन टू, तो वहाँ पर हम किसको यूज़ करेंगे? वन अनदर को करेंगे। ये हमारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। बस मेरे आपको। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं जो है ना वो एक आप लोगों के लिए क्विज़ ऐड कर दूँगा। ठीक है, वो प्रोनाउन पे ही होगा। इंशाल्लाह आप उसको भी सॉल्व करिएगा और आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा सारे जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। बात समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से हमने आज जो है ना वो प्रोनाउन की कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले पढ़ी थी रिलेटिव प्रोनाउन, हमने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा, हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा, हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पहले पढ़ चुके हैं।
जैसे कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। जैसे मैं आई कट माई फिंगर माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। बात समझ रहे हैं आपको? चलिए अगले वीडियो तक के लिए